वो किस्मत वाले हैं कि हुजूर क़िबला राबर शरीयत पीर तरीक़त मंबा रुश्द व हदायत आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा रहे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं आप ज़ियारत भी कर रहे हैं और इनके मलफूज़ात आलिया से भी आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होता कि उलमा के काफ़ी खिताबात हो चुके, बयानात हो चुके। आपने करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी भी सुनी और मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ आप की बारगाह में कि आप जो है अपने मलफूजात आलिया से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। नारे तकबीर मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व मन वालुहु व तम्मा बुरहानुहु की तौफीक के साथ बंदा फ़कीर इस वक्त इस ईसाले सवाब की मजलिस जो कि बरक़ात के लिहाज से और फ़ुयूज़ के लिहाज से मीलादुन नबी है, इसमें मैं और आप सब हाजिर हैं। बंदा फ़कीर इस आखिरी लम्हात में आपको कुरान की उस आयत मुबारका को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक यौमिद्दीन खालिक और मालिक अर्ज़ो समावात वल अर्द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदा ने इरशाद फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार बिज़िक्रिल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से तत्मइन्नुल क़ुलूब क़ुलूब को इत्मीनान और सुकून की दौलत मुयस्सर आती है, दिल का सुकून मिलता है। इस मादी दौर में मेरे मोहब्बत वालों, हर बंदा इसी तलब में है, इसी जुस्तजू में रहता है कि मुझे कुछ वक्त, कुछ लम्हात सुकून के मुयस्सर आ जाएं, मुझे सुकून मिल जाए। और फिर वो बंदा ये खुदा अपनी बसात के मुताबिक, जितनी उसकी बसीरत व बसारत होती है, उसके मुताबिक वो कोशिश करता है कि मैं सुकून हासिल करूं और फिर किस तरह हासिल करूं वो ज़राए इख्तियार करता है। चूँकि बंदों की सोच
वो बुलंदी की तरफ नहीं है, पस्ती की तरफ है। बंदा अल्लाह का जिक्र करे, जिक्र के साथ बुलंदी मिलती है। और जब जिक्र नहीं है, जिक्र कुलूब में भी नहीं है, और जिक्र अगर है भी तो वो फ़कत ज़ुबानी है, ज़ुबानी जमा खर्च है, तो उससे वो बरकत जो रब्बुल आलमीन ने अपने जिक्र में रखी है उससे बंदा मुस्तफ़ीद नहीं होता। तो मोहब्बत वालों, रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए वाज़े ऐलान फरमाया अपने कलाम में कि अगर तुम तलबगार हो दिल के सुकून के, तो वो मैंने अपने जिक्र में रखा हुआ है। अल्लाह का जिक्र, खुदा की याद, इसमें जो मजा है, जो लुत्फ है, मोहब्बत वालों वो किसी चीज में नहीं है। हजरत अक़दस गौसुज़्ज़मान कुतुबुल औलिया सरकार सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद हुजूर आला व बाला गौसुल उम्मत सरकार बाबा जी साहब सरकार बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के जिनके पहाड़ों, जिनके बारे में ये मशहूर था कि बागदरा शरीफ वाले वो हैं जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराई। ये कहना, हाँ जी, बंदों के जरा थोड़ा सा बंदा सोचे ना इस बात को कि पहाड़ और पत्थर भी अल्लाह अल्लाह करते थे। इसका मकसद ये हुआ कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह इस रंग में की, यानी उनका अल्लाह का जिक्र करना ऐसा लगता था जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात कि उस जिक्र के साथ जुड़ गया है। मोहब्बत वालों, जिक्र में जितनी बुलंदी आए ना, और जिक्र जितना बुलंद हो वो जाकिर को बुलंद करता है। और मज़कूर की जलवागरी जब होती है तो फिर हर चीज जो है, दरो दीवार, हर सिमत से यूं लगता है कि बस अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने इंसान के अंदर ऐसा निजाम रखा हुआ है कि ये जब अल्लाह का जिक्र करे तो फिर इसको जगो ज़ेशा, यानी ज़ाहिरन भी और बातनन भी वो समझता है कि कायनात की हर चीज अल्लाह का जिक्र कह रही है। तो हुजूर बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में हुजूर सरकार सालिकाबाद शरीफ फरमाया करते थे कि आप फरमाया करते थे कि दो चीजें ऐसी हैं जिससे बंदे की हाजिरी लग जाती है। दो चीजें ऐसी हैं जिससे बंदे, बात समझ रहे हैं, दो चीजें ऐसी हैं जिससे बंदे की हाजिरी लगती है। फरमाया जब दरूदो सलाम पढ़ा जाए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी लग जाती है, और जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो बंदे की हाजिरी खुदा के दरबार में लग जाती है। तो दोस्तों, ये जिक्र तो नमाज भी जिक्र है, हज भी जिक्र है, ज़कात भी जिक्र है, नेकी का हर काम जो बंदे को खुदा से मिलाता है वो सारे जिक्रों में शामिल है, जिक्र है। लेकिन अफजलुल जिक्र फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अल्लाह करे तौफीक दे आपको अल्लाह कि ये कलमा शरीफ बड़े मीठे मीठे आवाज से, हाँ जी,
दिल को उधर जोड़ के और अल्लाह की ज़ात के साथ अपना रिश्ता जोड़कर और दुनिया से रिश्तों को तोड़ के जब बंदा ये मीठे मीठे आवाज से इस कलमे को पढ़े ना, और किसी ने पढ़ाया भी हो, हाँ जी, उसके पढ़ाने की लज्जत भी वो अपने कुलूब में महफूज किया हुआ हो, हाँ, फिर इसमें बड़ा मजा आता है। हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बहार अल्लाह आपको नसीब फरमाए। ये कलमा उठते बैठते चलते फिरते दम कदम से हुजूर रहमत कायनात ने, हाँ जी, बंदों को खुदा की मोहब्बत में ऐसा जोड़ा कि उनके कुलूब पर अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र हमेशा कुलूब में बसेरा होता था। यही वजह है कि किसी हुजूर के गुलाम ने दुनिया की तलब की तरफ नहीं आया, बल्कि वो ऐसे शाहबाज बने, ऐसे बाखुदा बने कि उनके कुलूब में फकत अगर कोई तलब होती थी तो वो अल्लाह की रजा और खुदा की मोहब्बत और खुदा का इश्क वही जलवागर होता था। दुनिया के तलब में नहीं होते थे। हज़रत फारूक आज़म के दौर में वो ऐसे शाहबाज थे। वो एक बात ख्याल में आ गई, हज़रत फारूक आज़म के दौर में, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक हुजूर के गुलाम को गवर्नर बना के भेजा गया। शहीद बिन इमराव नाम था उनका, और वो गवर्नर बन के जब गए तो वहां से दौरे फारूकी में लिस्ट मांगी गई कि गुरबा और मसाकीन जो हों उनकी लिस्ट भेजी जाए आके बैतुल माल से ज़कात उनके लिए जारी की जाए। जब वो लिस्ट आई तो इनका नाम भी उसमें किसी ने लिख दिया, इनका नाम भी किसी ने लिख दिया। तो जब लिस्ट पहुंची तो आपने फरमाया ये कौन है? तो उस आने वाले और पैगाम रसान ने कहा कि हुजूर ये हमारे गवर्नर हैं। उनका नाम भी मसाकीन में किसी ने लिख दिया। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने रसूलुल्लाह के चेहरे से खुदा के जलाल और जमाल और कुर्ब के जलवे हासिल किए हुए थे, जिन आंखों ने, उन आंखों में आंसू गिरने शुरू हो गए। ये क्यों आंसू गिरे? इस अदा में महबूब न दिखाई देने लग गए, रसूलुल्लाह नजर आने लग गए कि इस अपने गुलाम में हुजूर रहमत कायनात की उस
कैफियत ने और उस कुर्बे खुदा ने और उस खुदाई जोड़ ने कितना असर किया हुआ है कि इनकी ये हालत है। तो उस वक्त आपने यानी सबसे पहले कुछ दीनार, 500 दीनार या 1000 दीनार या जो भी उसमें कोई वो इकट्ठे डाल के उसको इलादा उनके नाम पर जारी फरमाया और बाकी इलादा जो है वो। तो जब कासिद रसां जब पहुंचा तो उसने जब वो पेश किया तो कहा कि ये आपका खुसूसी यानी आपके लिए रवाना फरमाया गया है। तो आपने उसको सबसे पहले खोला कि इसमें कोई हदायत होंगी या कुछ मेरी तरफ कोई। तो जब उसको खोला गया तो उसमें दीनार देखे तो बेसाख्ता हुजूर की निगाहों में आने वाला वो सहाबी रसूल, वो हुजूर का गुलाम जिसमें हुजूर रहमत कायनात ने अपने जिसको हुजूर रहमत कायनात ने अपने बातनी खजानों से नवाजा हुआ था, अपने तक पहुंचे हुई जो सौगात थी वो पहुंचाई हुई थी, वो बेसाख्ता यानी वो अंदर से बोला और उसकी आवाज जो थी वो बेसाख्ता उसकी जबान से ये निकला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसको और माई साहबा अंदर से दौड़ती हुई आ गई। पता चला था कि भाई मदीना मुनव्वरा से कासिद आया है। तो वो हैबत से दरवाजे पर आके उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया है, यानी आप विसाल फरमा गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? हजरत बताएं क्या हुआ? कहा कि दुनिया मेरे घर मेरी आकबत को खराब करने के लिए आ गई है। दुनिया मेरे घर मेरी आकबत को खराब करने के लिए आ गई। अल्लाह, ये हुजूर के जिक्र में कायम होने वाले वो लोग हजरात सहाबाए किबार के जिनको अल्लाह के जिक्र की बरकतें ऐसी नसीब थी, उनके अंदर लिल्लाहियत इस तरह कायम थी कि दुनिया से वो इतने अपने आप को दूर किए हुए थे और दुनिया के मामलात उनको इस तरह लगते थे कि भाई जिस तरह के हाँ जी बंदा मौत से डरता है और वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उसमें मुब्तला होना, दुनिया में मुब्तला होने को दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान समझते थे। तो मोहब्बत वालों, अपने आप को अपने रब से जोड़िए। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को जिस मोहब्बत में जोड़ा है, हाँ जी, जिस मोहब्बत में रखा है, उस मोहब्बत की मामूली सी भी खुशबू अगर हमें नसीब अल्लाह फरमा देना, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये कलमा शरीफ पढ़ा करें, इस कलमा शरीफ की कसरत किया करें। और इस वक्त आप देखते नहीं हैं, यानी बेसकूनी क्यों है? इस वास्ते बेसकूनी है कि जो नुस्खा रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रखा हुआ है सुकून के लिए, जो सुकून कल्ब के लिए जो नुस्खा है, उसका इस्तेमाल नहीं रहा। एक बंदा अगर कहता है कि मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, मैं फिर भी बेसकून हूं, तो ये फकीर उसको ये कहेगा कि अभी तक तेरा जिक्र नहीं हुआ,
तेरी नमाज नमाज नहीं बनी। इस वास्ते के अल्लाह ने तो सच कहा है और ये बात बड़ी पक्की और सच्ची है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जो अल्लाह का जिक्र करेगा उसको सुकून होगा। अभी तक तेरे जिक्र, तेरी नमाजें, तेरा ये जो कुछ कर रहे हो, अभी तक ये उस जिक्र में नहीं आया जो जिक्र अल्लाह ने कहा है। और जो अल्लाह का जिक्र बन जाए, जाकिर बन जाए, उसको जरूर बजरूर, यानी इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि उसको सुकून ना हो। ये दुनिया क्या सुकून पहुंचा सकेगी? हाँ जी, ये सुकून जो तुम ढूंढते हो ना मोहब्बत वालों, ये सुकून इसमें नहीं है। हाँ जी, एक बंदा मसलन कहता है मैं ये मकान प्लाट नहीं है, प्लाट खरीदूंगा तो सुकून मिल जाएगा। जब प्लाट खरीदेगा तो फिर उसको सुकून नहीं होगा, वो और बेचैन होगा, अब इसको बनाना है। हाँ जी, बनाने के बाद फिर हाँ जी, फिर जब वो बन जाएगा फिर और कई किस्म की बेचैनियां पैदा होंगी। यानी दुनिया के किसी निजाम में भी ये इंसान की फितरत है, कहता है इसमें सुकून मिल जाएगा, वो एक काम करता है, फिर कहता है इसमें सुकून मिलेगा, फिर वो करता है। वो जूं अब जितनी बड़ा बंदा हो ना, हाँ जी, बड़ा सर और बड़ी सिर पीड़, जितना बड़ा सर होगा इतनी बड़ी सिर पीड़ होगी। हाँ जी, और मोहब्बत वालों, तुम्हारे पास अगर दुनिया कम है ना तो तुम्हारी हालत ये है कि बगैर गोलियों के तुम्हें नींद आ जाती है। और जिनके पास दुनिया बहुत ज्यादा हो वो गोलियां खा के नींद करते हैं, यानी बेचैनी बढ़ती है। मोहब्बत वालों, सुकून अगर तुसा मिलसी ना, तुसा सुकून अगर मिलसी तो इसी वजह मिलसी ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज दी तुहाडी ये मजलिस जिहड़ी है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उस हदीस दा मिसदाक इस वक्त बनी है। तुसा कलमा पढ़िया ना, जिक्र कीता है, अल्लाह दा जिक्र होया है, हुजूर पाक दा जिक्र होया है, सारे जिक्र अल्लाह दा जिक्र बनवे ने। रसूलुल्लाह दा जिक्र भी अल्लाह दा जिक्र है। इस वास्ते कि हुजूर नाल जिहड़ा जुड़ गया वो खुदा दा बंदा बन गया ते जाकिर हो गया, उस जिक्र उसा नसीब हो गया। तो इस वास्ते इस वक्त तक तुसी बैठे इस मजलिस विच, ये तुसी जिक्र विच रहे हो ते तुहाडी ये मजलिस ये हुजूर पाक दे उस फरमान दा मिसदाक इस वक्त बनी है। हजरत अबू दरदा रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया क़यामत में कुछ लोग ऐसे होंगे, हाँ जी, जिनके जो नूर के मीनार होंगे उन पर, और रश्क करने वाले रश्क करेंगे कि ये कोई नबी हैं, कोई शहीद हैं। हाँ जी, फरमाया वो नबी भी नहीं होंगे, वो शहीद भी नहीं होंगे। तो एक सहाबी उठ के खड़े हुए और घुटनों के बल बैठ के अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह उनकी निशानी भी फरमा दे, वो कौन लोग होंगे? हुजूर पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फा अल्फा मर्रा, हुजूर ने फरमाया कि वो मुख्तलिफ कबीलों के होंगे, मुख्तलिफ जगहों के होंगे, मुख्तलिफ जगहों से आए होंगे, और सारे इकट्ठे एक जगह बैठकर अल्लाह का जिक्र करने वाले होंगे। तो इस वक्त आपकी मजलिस मिसदाक है इस बात की कि आप मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, मुख्तलिफ कबीलों से हैं, और फिर अल्लाह के घर में इकट्ठे हैं और बैठकर फिर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं।
तो अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े में ख्वाजागान की बरकत से अल्लाह ताला आज की इस मजलिस का बरक़ात अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए। हुजूर पाक की पक्की गुलामी अल्लाह ताला नसीब फरमाए और दिल का सुकून बस आपको अल्लाह के जिक्र में मुयस्सर आएगा। अल्लाह का जिक्र करते जाएंगे बस सुकून मिलेगा। सुकून कल्ब की दौलत अल्लाह के जिक्र से नसीब होगी। पहले वक्तों में हजरत अक़दस गौसुल ज़मान सरकार बागदरा शरीफ, जब बागदरा शरीफ में थे तो दोस्तों वहाँ पर लोग जाते थे तो हालत ये होती थी कि वो जाने वाला कितनी मुसाफत करके जाता था और उसके घर में एक वक्त का खाना भी पीछे नहीं होता था। और जब हुजूर क़िबला आलम पूछते थे तो वो दिल की गहराई से कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। यानी जब हुजूर पूछते हालत, तुम्हारी हालत कैसी है, खैरियत है, यानी मेहमान को, आने वाले को पूछा जाता है खैरियत से आए हैं, खैरियत है, तो वो कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह सामीन के दिलों को ठंडा कर देती थी। और हालत ये होती थी दोस्तों कि एक वक्त का खाना भी वो घर छोड़ के नहीं जाता था वो बंदा। ये सुकून और इत्मीनान कहां से आ गया, मैं आपसे पूछता हूं। वो लोग जाकिर थे, उनके कुलूब में जिक्र था और जिक्र ऐसा था कि जब पूछा जाता था तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी मेहरबानी। और अब वही दरबार है, मैं तो पूछता भी नहीं हूं इस वास्ते कि ये दुनिया की बातें करेगा, ये कहेगा ये नहीं है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है। जब बंदों को देखता हूं तो हाथ उठा लेता हूं, या अल्लाह इस बात, यानी अपनी बात ही करता हूं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि आने वालों का हाल ये है कि वो तो एक वक्त का खाना नहीं होता था ना घर में, और वो कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। अब सालों का मैं देखता हूं कि सालों का इसके घर में मौजूद है और ये फिर भी रो रहा है। अब ऐसे रोने का क्या इलाज है? ऐसे रोने का यही इलाज है, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह ये मस्जिद और ये जगह और फिर ये मस्जिद के पहलू में ये कब्र भी मुझे जाकिर की लगती है इस वास्ते कि ये जिक्र मजा कर रहा है। अल्लाह ताला ये बंदो अल्लाह का जिक्र करो और ऐसा जिक्र करो ना कब्रें भी गवाही दे। ये किसी जाकिर दी कब्र है। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके में ख्वाजागान की बरकत से अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपनी याद से आबाद और क़याम और रकू और सजदों से आबाद करे। और मौलाना ये भी जाकिर हैं, यानी जाकिरों की औलाद भी जाकिर होती है। जो आलम दीन खुद जाकिर हो उसकी औलाद भी जाकिर होती है। उसी रास्ते पर अल्लाह करे कि हमारे जिक्र जो हैं हमें उस जिक्र का फैज मिले। अल्लाह करे हमारे जिक्र हुजूर पाक के जिक्र से जुड़ते जाए, उस जिक्र का फैज हमें मिले और उससे हमें जिंदगी नसीब हो तो फिर बंदगी का मजा, फिर बंदों की जिंदगी का मजा भी और है और बंदगी का मजा भी और है। अल्लाह ताला वो मजा और लुत्फ आपको अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मेरी ये बातें फ़कत मैंने सवाब हासिल करने के लिए, मैं तो इसमें था कि खलीफा साहब मौलाना उबैदुर रहमान साहब कुछ थोड़ा सा बयान करेंगे और खलीफा साहब सूफी तरीक़ा